शनि और जुपिटर, वो वन गो में पूरी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब अगर किसी के नहीं है तो चाहते तो सभी है ना बच्चे पढ़ाई ढंग से करें। दिलभाग जी मान लो जिसके नहीं है, आपके तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं अभी, जिसके बच्चे छोटे हैं वो भी चाहेगा ना कि यार शनि जुपिटर का सूत्र नहीं है तो पर बने तो सही ना, है ना। उनको बोलो कौओं को ना गाठिया डाला करे, कौए होते ना क्रो, उनको गाठिया डाले करे, वर्चुअली भी तो बनाना है, जबरदस्त रेमेडी है। बट जिसके प्लेनेट खराब होंगे ना वो 4 दिन डाल के 5वें दिन डालने ही नहीं जाएगा, ये भी बता रहा हूं। अरे यार कौए खाते तो है नहीं, यार कौए खाते तो है नहीं, यही होता है। मैं एक मूंग वाली रेमेडी करवाता हूँ, मूंग डलवाता हूँ कबूतरों को, वो कहते हैं जी 4 दिन हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं डालता रहे, जिस दिन कबूतर ने तेरा मूंग खा लिए उस दिन तो तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोला सर 2 महीने बाद खाए बट अब आराम महसूस कर रहा हूं, मैंने कहा कर रहा है ना बेटा करता रहे। देखिए आप समझिए रेमेडीज क्या होती हैं, इट्स लाइक तपस्या है भाई, आपकी कब स्वीकार हो रही है ये तो यार, पर जिस दिन स्वीकार, जिस दिन खा लिया उन्होंने उस दिन असर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। सोना खो जाना, जैसे मैंने आपको बताया था गोल्ड गुम हो जाना, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जुपिटर। सांस की बीमारी होना, सांस से रिलेटेड कोई इशू इशू होना, ठीक है। अब आपने देखे होंगे ना सर के बाल उड़ जाते हैं कुछ लोगों के ना, हाँ। इन दोनों भाइयों को ही देख लो जिनके मैं बता रहा था अभी, कौन कौन थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों के उड़े हुए हैं बाल। मुकेश अंबानी के तो यहां से पोर्शन उड़ा हुआ है, जैसे मेरे उड़े हुए हैं यहाँ से, ये वाले साइड के, मैं भी गंजा हो रहा हूं। और अनिल अंबानी के ना पीछे के उड़े हुए हैं यहाँ के। जो चोटी का एरिया होता है आपका, जो चोटी का एरिया होता है आपका, अगर इस वाले चोटी के एरिया के बाल उड़ेंगे, यहां पे चांद निकलेगा सबसे पहले, तो इसका मतलब जुपिटर खराब है, खराब किया गया है। शराब पीने से, जुआ खेलने से, आपका झूठ बोलने से, नॉनवेज खाने से, सात्विक भोजन ना करने से जुपिटर खराब होता है। अगर कोई अच्छा जुपिटर भी अपने जीवन में लेके पैदा हुआ है और ये वाले कृत्य कर रहा है जो मैंने बताए, ये वाले सारे काम कर रहा है, तो उसका जुपिटर खराब हो रहा होगा। एक चीज मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं यहाँ पे, मैं ना इस क्लास में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे फेमिलियर नहीं हूं। आप लोगों को मेरा तरीका सही लग रहा है या इसको चेंज करने की जरूरत है, मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ जी, तो मैं थोड़ा देसी से तरीके से बोलता हूँ। अशोक गौड़ जी अनम्यूट कीजिए एक बार। ठीक लग रहा है अशोक जी आपको? ठीक लग रहा है, ठीक है। साक्षी गांधी जी ठीक लग रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? समीर जी के तो एक्सप्रेशंस में देख रहा हूँ, मनीषा जी को देख रहा हूँ, झूमा को मैं जानता हूँ। रुपिंदर जी आप दिख ही नहीं रहे हो, मुझे ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है। रिया ठीक आ रहा है समझ में बेटा? रिया वर्मा, भारती जी तो देख रहा हूँ, संगीता सिंह जी आप भी नहीं दिख रहे हो दूर से, क्लियर हो रहा है? ओके। अंतु जी ठीक है। ममता को मैं जानता हूँ, दिलबाग सिंह जी से थोड़ा फेमिलियर हो गया था मैं कल, है ठीक है जी। अब मुझे एक बार बता दो मैं कहा था, क्या बोल रहा था लास्ट जहां मैंने स्टॉप किया? सर के बाल चोटी, पे थे शायद ना, सर के बाल चोटी पे, के, चोटी चोटी के का बाल एरिया। पे थे। और मैं ये बता रहा था शराब पीना, जुआ खेलना, सात्विक ना रहना, झूठा खाना, दोस्तों के बीच में बैठ के झूठा खा रहा हूं जी मैं तो, दैट ऑल्सो स्पॉइल्स बृहस्पति। कभी भी बृहस्पति की दशा आएगी या शनि की दशा आएगी या बृहस्पति की दशा आएगी, और बृहस्पति की दशा में शनि और बृहस्पति की दशा आएगी, और कुंडली में समीर जी और मुनीष जी आप देखना, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, आपने चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई कर रखी हो। बृहस्पति की दशा आएगी, शनि की और बृहस्पति की आपस में टक्कर बन रही है कहीं से पत्री में, षडाष्टक योग जिसको बोलते हो, टक्कर के रूप में थोड़ा और एलेबोरेट करके एडवांस फॉर्म में पढ़ाऊंगा आगे। जहां अगर उनकी टक्कर बन रही है, बंदे के बाल टूटने लग जाएंगे, बाल गिरने लग जाएंगे। बंदे की बृहस्पति की दशा चल रही है, बंदे से बोले यार तेरे बाल ज्यादा गिर रहे हैं आजकल, बोला हाँ जी बहुत बुरा हाल चल रहा है। भुक्ति चल रही है, बोलो मतलब अंतरदशा जिसको बोलते हो, मैं भुक्ति बोलता हूँ, भुक्ति के टाइम पे चल रही है, बोले हाँ जी बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। रिया के ज्यादा बाल गिर रहे हैं बेटा? अच्छा चलो बेटा सोल्यूशन बाद में बताएंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ठीक है। तो वो बाल ज्यादा गिरना क्या होता है, दैट इज वो आपका वो प्लेनेट खराब हो रहा होता है वहां पे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सिम्टम्स यार। मेरे दादाजी हमेशा ये बोलते थे कि बेटा पत्री देख के प्रिडिक्शन देना तूने सीख लिया है, और पत्री देख के प्रिडिक्शन हर कोई दे सकता है।
असली एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो बिना पत्री देखे सॉल्यूशंस दे, प्रिडिक्शंस दे। हम आपसे वो बात कर रहे हैं। अगले 3-4 हफ्तों, मकरन जी म्यूट रखना, अगले 3-4 हफ्तों तक मैं आपसे यही बात करने वाला हूं। मैं जस्ट ये चाहता हूं कि आप समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? आप जल्दी में है तो मैं एक हफ्ते में भी खत्म कर सकता हूं, जल्दी में तो नहीं है ना, होप? ठीक है, तो ये बृहस्पति खराब होने के लक्षण है और बृहस्पति के ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। बृहस्पति बालों को देखो, अब कोई रिलेशन, चोटी के बाल यहां से उड़ गए, समझ लो उसका बृहस्पति खराब है। जितने मरे हैं ना कोविड में, टकले मरे होंगे जिनके यहां से चांद उड़ा हुआ होगा, सोच के देख लेना। अब ये तो मैंने आपको बता दिया बृहस्पति खराब होने का लक्षण। अब इसी को यू कैन टेक इट एज ए रेमेडी ऑल्सो ना, शिखा रख लेना, चोटी के बाल रख लेना। इट मीन्स क्या? बृहस्पति को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना? बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो रहता है। सिर के बाल उड़ जाना, झूठी अफवाहें फैल जाना किसी के बारे में, बिना बात के स्कैंडलस हो जाना, मान सम्मान में हानि हो जाना, जुपिटर खराब, खराब जी। जुपिटर खराब की निशानी होता है जी, होता है, जुपिटर खराब होगा, ठीक है? झूठी अफवाहें फैलना, गले में मोटी मोटी मालाएं पहन के रखना, रुद्राक्ष की, और ये जुपिटर को खराब करता है। कैसे खराब करता है, कोई समझा सकता है? अच्छा भी होगा जुपिटर तो भी खराब हो जाएगा धीरे धीरे। मुनीष जी बताओ। बोलो अब। हाँ जी सर। सर मेरा ना, सर आप सुन रहे हो मेरे को? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। सर जो रुद्राक्ष है ना जी, वो ज्यादातर जो इसकी रेमेडी है वो शनि, राहु और केतु के लिए मानी जाती है। मैं बता रहा हूँ, मेरी सुनो। रुद्राक्ष गोल गोल, बुध गोल, जितनी भी बुध की चीजें हैं वो जुपिटर से दुश्मन है। बुध की और जुपिटर की आपस में दुश्मनी है। जिनको नहीं पता है वो भी परेशान ना हो, पढ़ेंगे भी आगे, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मित्र शत्रु सब पढ़ाऊंगा नहीं, रटवा दूंगा एक ही बार में। कौन है पिछली क्लास का, कोई बंदा है? ममता रानी जी या तुषार गर्ग जी? याद है ना? मित्र शत्रु तो भूल नहीं सकते ना, ऐसी स्टोरी रटवा दी ना, ठीक है? तो जो बुध जो होता है वो दुश्मन होता है बृहस्पति का, और जो पहला हाउस होता है वो होता है राजा का सिंहासन। ये लाल किताब बोलती है। आपस में कनेक्ट करो ना यार। पंडित रूपचंद जोशी जी कह के गए हैं कि लाल किताब के अलावा कुछ मत पढ़ियो। उन्होंने तो ये लिखा है हर ज्योतिषीय शास्त्र को इतनी ही मान्यता देनी है, दो ना मान्यता, कौन मना कर रहा है? उतना ही प्रेफरेंस दो। जब तुमने गले में रुद्राक्ष पहन लिया, जब तुमने गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो रुद्राक्ष के पहनते ही तुमने बुध को पहले हाउस में पहना दिया, बैठा दिया, ठीक है? अब समीर जी नहीं यार, समीर जी से बार बार समीर जी कहेंगे मेरे पीछे पड़ गए यार। और किसको अनम्यूट करो? रिया वर्मा अनम्यूट करो बेटा। रिया, एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, राजा बना देंगे, और किसी का भला नहीं करने की कह रहा हूं, एक बंदे को मारना है तो किसको मारोगे? मैं तो किसी को भी नहीं मारूंगी। जनरली बंदा जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना उसको मारता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मैं तो दुश्मन को भी नहीं मारूंगी। आप नहीं मारोगे, कोई बात नहीं बेटा। जय माता दी सर। ठीक है, जय माता दी। और वो सबसे बड़ा लाइट दुश्मन नहीं कौन थी है? आज हमारे यहाँ, सॉरी। जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है बृहस्पति का? बुध। बुध का जो दुश्मन है वो बृहस्पति, तो सबसे पहले बुध को खराब करेगा। मैंने सिर्फ आपको एक लॉजिक देने की कोशिश की है, मैंने एक लॉजिक देने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजों में काम आएगा ये, बहुत सारी चीजों में।
राहु खराब, राहु फर्स्ट हाउस में, सूर्य कहीं भी बैठा खराब हो जाएगा। राहु फर्स्ट हाउस वाले का फादर की डेथ के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे, खुद की डेथ के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे। सूर्य की कैसे मरेगा? हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, एक्सीडेंट, तीन चीजों में से एक काम होगा, अचानक से होने वाला एक्सीडेंट, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक। चेक कर लेना, राहु लगन में है, फादर की डेथ इन्हीं तीन रीजन से हुई होगी, इसके अलावा चौथा रीजन नहीं होगा। और खुद की भी ऐसे ही होगी। मेरे सामने एक बार एक बंदा बैठा हुआ, मैंने कहा तेरे फादर की डेथ इन तीन चीजों में से हुई है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या एक्सीडेंट। बोला नहीं सर मेरे फादर की तो किडनी फेलियर था। मैंने कहा मैं लिख के दे सकता हूँ किडनी फेलियर से नहीं हुए। उसके साथ उसका छोटा भाई बैठा हुआ था, बोला सर किडनी फेलियर की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, बट ही डाइड कि उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। समझ रहे हो? इस लॉजिक को समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे ये लॉजिक बहुत बड़ा लॉजिक है, सारी प्रेडिक्शंस निकल जाती हैं इससे, रेमेडीज यहीं से निकल जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। ठीक है, गले में मोटी मोटी मालाएं नहीं पहननी है। ठीक है जी। बाबा का सुख ना मिलना, पिता का सुख ना मिलना, आपसी तालमेल खराब होना, ये सब के सब बृहस्पति खराब की निशानी होती है। ठीक है, बृहस्पति फूडी नेचर भी बनाता है। बृहस्पति कौन होता है? गुरु होता है। गुरु होते ना, अच्छे मोटे ताजा दिखाते थे ना पहले, टीवी में आते थे, खाते थे बढ़िया भरपेट। हाँ, खाने पीने का शौक होता है ब्राह्मण को, खाने पीने का शौक देता है, देता है, गुरु देता है। फूडी नेचर बनाता है भैया। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनका जुपिटर ऐसी पोजीशन में होता है, वो हमेशा मोटे ही रहते हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले, थैंक यू भाई, मैं कोल्ड कॉफी है, कोल्ड टी क्या है, आइस टी, आइस टी है, इसका कलर देख के कोई गलत मत समझना, ठीक है? क्या बोल रहा था मैं? हाँ हाँ, मैं भी 3-4 दिन पहले एक आर्मी में कर्नल थे, उनकी पत्री देख रहा था, अच्छे मोटे ताजा थे वो। ठीक है, मैंने कहा यार एक बात बताओ, अब वैसे तो आर्मी में कर्नल हो, प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते? बोलो सर मेरा वेट कम ही नहीं होता कभी। मैंने कहा मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका कभी ट्रेनिंग टाइम पे भी कम नहीं हुआ होगा। बोला बस ट्रेनिंग टाइम पे ये होता था, जब वेट वगैरह होना होता था, जब होता थोड़े दिन के लिए कम हो जाता था, फिर ऐसे ही हो जाता था। मैं जुपिटर, कुछ लोग बोलते हैं ना मैं पानी भी पी लेता हूं तो मेरी बॉडी को लग जाता है, जुपिटर। किस लिए परेशान होना है, मत कर कम। किस लिए परेशान होना? लोग कहते हैं बीमारियां लग जाएंगी। क्या जितने सारे मोटे आदमी हैं सबको हार्ट अटैक होके मर गए? या जितने पतले आदमी हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होते? डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब से भी हाँ भरवा लूंगा अब तो मैं। अब खुद चेक करना सर्वे से, जो पतले पतले आदमी वो मर जाते हैं। कैसा था आदमी जी? पतला सा था, और वो डेली 4 किलोमीटर की वॉक करता था, और वॉक के बाद उसने मतलब बढ़िया अपना शेड्यूल रखा हुआ था खाना पीने का था, और ही डाइड। एक बंदा हो रहा है इतना मोटा हो गया फूल के, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, टेस्ट कराए, सारे टेस्ट भी ओके मिले। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट प्लैनेट्स, रिमेंबर दिस। आर्मी वाले भी ऐसे होते हैं जो पतले नहीं हो पाते। मैं मेडिकल साइंस को गलत नहीं बता रहा हूं यार, उसको सपोर्ट लो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट आपको इस ज्योतिष की ब्यूटी बता रहा हूं। ठीक है, आगे के लिए बताऊंगा, अब चलो आगे बताऊंगा, ये चीज तो अभी बताने की नहीं है, अभी बता दिया तो वैसे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे और सारी चीजें बताओगे। एक मजे की बात और बताऊंगा, आप देखना, हार्ट अटैक वाले जो लोग होते हैं ना, जिनको ब्रेन या हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है, वो ऐसे होते हैं उनके घर के सामने खाली प्लॉट या ग्राउंड होता है, खाली वाले होते हैं। बड़ा लॉजिक है, इसको एज ए होमवर्क लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया अगले 4 महीने में भी, 5 महीने में भी, तो इसका मतलब वो ढंग से समझ गया। इस एक क्वेश्चन को सोल्व करने से 50 चीजें रिजोल्व हो जाएंगी, 50 प्रिडिक्शन निकल आएंगी, 50 चीजों के, नई चीजों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। ये बृहस्पति खराब होने की चीजें मैं अभी तक आपको बता रहा था, बृहस्पति कैसे खराब होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, क्लियर है?
कोई क्वेश्चन तो नहीं राइज हो रहा किसी के मन में? फिर कुछ पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है यहाँ तक? सर जो बॉर्न दुबले पतले लोग होते हैं या स्लिम फिट होते हैं, इसका मतलब उनका जुपिटर खराब होता है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। देखो आप ये गलत चीज मत बोलो। मैंने बोला नहीं, मोटो का just जुपिटर। पूछ रहे हैं सर। बेटा खराब होने में तो कई सारे रीजन हो सकते हैं ना। अब जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसको मैंने पहले से बोला था, मैंने कहा यू आर विटामिन डी डेफिशिएंट, आप चेक करा लो। चेक कराया उन्होंने, मतलब गए, बट वो उनको कुछ प्लान हो गया, चेंज हो गया, वहां से चेक नहीं करा के आए। फिर उन्होंने मेरी रेमेडी कर ली, तो बोली सर अब तो रेमेडी कर ली। मैंने कहा ना देख, तेरी रेमेडी खराब कर ली तो तू अब आगे तेरी विटामिन डी डेफिशिएंसी होने नहीं देगा, बट जो पहले से हुई हो उसकी भरपाई तो कर। ठीक है। दुबले पतले में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, कहीं से राहु सूर्य का युति बन रही है, कहीं से सूर्य खराब है, वो बहुत सारे रीजन है बेटा। पढ़ेंगे ना अभी धीरे धीरे। आज अभी इसी एक ही क्लास में बता दूंगा तो फिर तो छुट्टी, फिर तो नहीं, और अगली सर बार तो कुछ। एक क्वेश्चन और था, जो गोलाई वाला कंसेप्ट है, जैसे हम गोल्ड की भी गोल वाली कान में पहनते हैं या नोज में भी पहनते हैं, या गोल्ड की ही बीड्स की हमने एक चेन पहन ली गले में, तो उसका क्या प्रभाव होगा? देखो बेटा, गोलाई। गोल का मतलब होता है बुध, बुध, हाँ जी। सिंपल वही। बुध। और सर सोने का रिलेशन जुपिटर से है, सोने का रिलेशन जुपिटर से है। तो अगर हम सोने की ही गोल चीज पहन रहे हैं तो उसका बताइए सर। स्फेरिकल शेप हो और एक सर्कुलर हो। सोने की गोल्ड चीज है। आप हाँ अगर जी। स्फेरिकल की बात, अब देखो दो तीन चीजें मत ऐड करो इसमें। आप स्फेरिकल भी डाल दो, स्क्वायर भी डाल दो। आप जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको एक को रखो, दूसरा क्वेश्चन पूछो, मैं दूसरा सेपरेटली बताऊंगा। ठीक है। सोने की चीज पहनी हुई है आपने, तो इट इज प्योरली प्योरली जुपिटर। हाँ, बट अगर इसकी कल को गोलाई खराब होती है या होते है, तो उसको हम इम्पैक्ट को पकड़ेंगे कि भैया वो जो बुध को खराब कर रहा है। ठीक है। नहीं। आप वो दो चीजों को मिक्स वो मत करो। वो जो मैंने पढ़ाया था वो एक अलग चीज है। हाँ, बट अगर आपने प्योर गोल्ड पहना तो इट इज जुपिटर। हाँ, वही पूछ रहे हैं सर कि जैसे आपने बोला कि गले में गोल भारी मालाओं से बचना चाहिए, किसी बस। और स्टोन की नहीं पहनो, पर अगर किसी ने गोल्ड की ही मोतियों की पहन रखी उसमें है। जो गोल माला है ना, उसमें गोल माला में आप शायद गलत समझ गए या मैं गलत समझा पाया। जैसे गोल मतलब रुद्राक्ष गोल पहन लिया, ठीक है, गोल गोल जो मोती होते हैं बड़े बड़े उनको पहन लिया। ठीक अदर है। देन अब आपने सच्चा मोती डाल रखा है, तो इसका मतलब वो तो चंद्रमा है ना, उसको मैं बुध थोड़ी पकड़ूंगा। ठीक है ना। बट आपने तुलसी डाली हुई है, वो प्योर बुध है। अब इसमें कुछ लोग होते हैं जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं। देखो इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। कुछ लोग इस्कॉन को फॉलो करते हैं। रिया, मैं समझ गया बेटा आपके माथे का तिलक देख के। जो रिया इस्कॉन को, वो तो गले में माला पहनते ही पहनते हैं, तुलसी पहनते ही पहनते हैं। तो जो इस्कॉन के फॉलोवर है, क्या सारे सुखी हैं? उनकी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है उनकी लाइफ में बेचारे परेशान मेरे पास आते हैं यार। अब मैं उनको कहता हूं तुम ये कंठी निकाल दो, परेशान हो जाते हैं, नहीं जी। अरे मैंने कहा कृष्ण जी तो अंदर के है ना भाई। मैं माई की साधना करता हूँ, मेरे हाथ में कहीं पीला धागा दिखा दो तुम्हें दिख रहा हो तो। अब मुझे कल मेरा जो शिष्य है गौरी शंकर, वो मुझे समझा रहा, कल बोला गुरुजी मैं हाथ से नहीं खोलूंगा, ये तो मैंने ओमकालेश्वर पे बांधा था। अच्छा, मैंने कहा फिर ओमकालेश्वर वाली सारी बातों पे आ जाते हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा वो तो भोले बाबा हैं, छोड़ सब कुछ, तू भी सन्यासी बन जा। मैं, गुरुजी आप तो मजे ले रहे हो मेरे से, मैं बाप से थोड़ी जीत सकता हूँ। यूं करके भाग गया वो मेरे सामने से। समझ रहे हो? ये तो अंदर से है ना। समझने की कोशिश करो। अब यही किसी ने मोती पहना हुआ है या तुलसी पहनी हुई है गले में, बेटा मैं किसी संस्था की नहीं बोल रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, बट मैं वो बता रहा हूँ, किसी ने गले में तुलसी पहनी हुई है, वो तुलसी पहनी हुई है, उसने बढ़िया काम चल रहा है। अब घूमता हुआ उसके राहु देवता लगन में आ गए, तब उसके गले में क्या बन गया? राहु और बुध का योग, जिसे हम बोलते हैं जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। ठीक है। वही तीन चीजें कराता है। वो बंदा कह रहा है जी मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। अब मैंने कहा तुलसी जी निकाल दे। मैं तुलसी नहीं बोलता, मैं तुलसी जी बोलता हूं। मैंने कहा तुलसी जी निकाल दे। बोला जी ये तो मैंने 6 साल से पहन रखी है, प्रॉब्लम अभी 1 साल से। अब उसे कौन समझाए कि 1 साल पहले ट्रांजिट हुआ है और भैया राहु देवता वहां पे आ गए हैं, तो निकाल दे। और समीर जी वो मेरी मान नहीं रहा, नहीं मान रहा, तो भैया अपने घर जा। मेरे एक स्टूडेंट थे, बैंक में मैनेजर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में। उनके साथ यही सिचुएशन, वो बनाता जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना जैसी सिचुएशन हो रही है? बोले जी बिल्कुल वही हो रही है। बोले बैंक के टाइम जो भी हो, मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, बैंक में कोई इंक्वायरी बैठ गई थी उनकी पिछले 6 महीने से। बोले 6 बजे निकलता हूँ, रात को 9-10 बजे आता हूँ। बोला ना खाने का मन करता, ना कुछ और मन करता।
बोला छुट्टी वाले दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता, दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, पागलों जैसी हालत हो रही है, जेल खाना मेरा बैंक बन गया है मेरे लिए। मैंने कहा भैया गले से तुलसी जी निकाल दे और कृष्ण जी का 2 बार नाम ज्यादा ले लिया कर। तुझे ये लग रहा है तुलसी जी निकालने से ग्लानी हो रही है तो तुलसी जी निकाल दे, 2 बार नाम ज्यादा ले लिया कर, मैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बंदे ने निकाला, बंदे को निकालती देन एंड देयर बड़ा आराम मिला। बोला गुरुजी मेरे को तो 50% आराम मिल गया। मैंने कहा 50% आराम और लेना है तो गले में मैं कुछ पहनाऊंगा वो पहन ले, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए निधि जी? अब आपके क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाया हूँ उम्मीद है। चलिए जी अब आगे एक क्वेश्चन, और ये कौन पूछ रही थी? मनीषा जी पूछ रहे थे। सर अगर मंगलसूत्र पहनते हैं तो उसमें भी तो मोती रहते हैं। बिल्कुल इम्पैक्ट आता है जी, और हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मंगलसूत्र पहनना चाहिए। ये पहनोगे तभी सुहाग की लंबी उम्र होगी। अच्छा, ठीक है। मंगलसूत्र बहुत सी लेडीज को हाथ जोड़ के निकलवाता हूँ, मैंने कहा बहन मंगलसूत्र निकाल दे, बढ़िया रहेगा, पति के लिए अच्छा रहेगा, तेरे लिए अच्छा रहेगा। उसका साइड इफेक्ट क्या आता है सर मंगलसूत्र का? साइड इफेक्ट क्या आएगा? अभी साइड इफेक्ट आपको पढ़ा देंगे आगे, साइड इफेक्ट ही पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, साइड इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आता है जी, ठीक है, बिल्कुल आता है जी। हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत सारी चीजें आती हैं, और आजकल एक फैशन और चला हुआ है, एक सूत्र और सिखा रहा हूँ आप लोगों को। कुछ आपने देखा होगा आजकल की जो नई नई शादियां होती है ना, फीमेल्स अपने हाथ पे बांध लेती है मंगलसूत्र ना। हाँ, अभी इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हाथ पे बांध लेती है ना, तो वो मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पे रह रही होती है। पहली बात ध्यान से सुनना, ये मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, गारंटीड लिख के दे सकता हूं कि आप कहीं तक की पढ़ाई कर लो अगर ये आपने सुनी भी हो तो मेरे पास ना स्टूडेंट ऐसे ही 25-25 30-30 साल पुराने सारे हाथ पे जो बांधती हैं, सुन लो यार प्लीज, लिखने मत लगो, लिख बाद में लेना। हाथ पे बांधती है, मैक्सिमम केसेस में वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रह रहे होंगे, ठीक है। अब अगर उनके पति की पथरी बहुत अच्छी ना हुई, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में दोनों की पथरी चाहिए होती है, तो उनको फिर प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है और एबॉर्शंस भी होते हैं या मिसकैरेजेस भी होते हैं, सिर्फ हाथ पे मंगलसूत्र बांधने से, गले से निकाल के चेक करके देख लेना। 100 में से 90% ऐसे मिलेंगे जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होंगे, और जो वो 90% होंगे उनमें से 80% 50-60% ऐसे होंगे जिनको चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ रही है, और उन्हीं 90% में से जो थी उनमें से कम भी 95% ऐसी होंगी जिनके मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस होंगे, अगर वो उसको कंटिन्यू रखते हैं तो। ये हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे विस्तार से, ये तो आप लोग मुझे छेड़ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मंगलसूत्र ले आए बीच में तो मैं बता रहा हूँ क्या करूं। साक्षी गांधी जी, बेटा क्या क्वेश्चन आपका? सर आपने बताया था ना क्रो को क्या खिलाना चाहिए, समझ नहीं आया था। किसको? क्रो को, कौवे को क्या खिलाना कौवे चाहिए? को? कौवे को बेटा गाठिया खिलाना चाहिए, गाठिया। गाठिया मिलता है मार्केट में, जो नमकीन वगैरह वाले होते हैं ना उनके पास गाठिया मिलता है। अरे दादाजी की नाना जी की बुझिया नहीं आती थी पहले, बुझिया में वो जो एक निकलता था अंदर, जो नमकीन के अंदर जो बड़ा लड्डू सा बन जाता था, वो गाठिया होता है। वो ये गुरु को सर स्ट्रॉन्ग जो करने के लिए। फीकी सेमिया होती है वो उसको गुरु स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं बोला मैंने बेटा, देखो आप मिक्स मत करो चीजों को। ये मैंने ये बोला था कि जिसके शिक्षा के योग खराब बन रहे हो उनको बोलो, वो खिलाएगा तो बन जाएंगे। अब इसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्या, वो कॉन्सेप्ट तो हम आगे पढ़ेंगे, तो मैंने वैसे ही बोला आपको उस टाइम पे, ठीक है। मकरंद गोखले जी। सर एक मेरे को जो डिजीज है, बड़े यूनिक डिजीज है, आपने बालों के ऊपर से जो पूछा था, 25 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, डेंड्रफ का अटैक। ये शायद सुना भी नहीं होगा, शायद मेडिकल साइंस के पास में ऐसा कोई ये नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें बाल सीधे सीधे हाथ में आ जाते हैं डायरेक्ट, और उस समय भी मुझे डॉक्टर ने पूरा का पूरा क्लीन शेव करवाया था, जो मैं अभी हूँ। वापस मेरे को ये वही प्रॉब्लम वापस हुआ है 25 साल बाद, 96-98 के बीच में हुआ था मेरे को, और साल भर इसका ट्रीटमेंट चलता है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। और अभी वापस हुआ है ये प्रॉब्लम। सर मुझे बस यही बता दो, मुझे ये चीज बता दो, आप म्यूट करो। नॉन वेज और एग्स वगैरह ये चीजें ले लेते हो? ड्रिंक वगैरह नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं लेते हो? बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। ठीक है, आप अपना एक बार चार्ट दिखा देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। पोजीशन देख लूंगा क्या है सिचुएशन, देख के बता देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना जी, इनका चार्ट बढ़िया चार्ट है, जब आप लोगों को सिखाएंगे आगे तो काम आएगा। लगा सकते हैं ना मकरंद जी, कभी आपका चार्ट क्लास में लगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर।
बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं। अभी तो लगाने का फायदा नहीं क्योंकि बाकी लोगों की समझ में ही नहीं आएगा। साक्षी जी हैंड डाउन कर लो। मनीषा जी बताइए क्या बोल रहे थे आप? सर एज यू सेड कि आपने बोला था कि जुपिटर अगर वीक है तो क्या क्या हो सकता है। तो मैंने अपने पति को खोया विद कोविड ओनली। और जब वो एडमिट हुए थे तो उन जैसे ही हॉस्पिटल में गए तो उनकी ऑक्सीजन लेवल की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती गई। और लास्ट जिस दिन वो गए उनको अटैक आया था। एंड ये सारे सिम्टम्स उनको बीच से जैसे चोटी के उधर से उनके बाल निकल गए थे। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत रिलेट कर रही हूँ मैं वो चीजों को जब आप बता रहे हो। बच्चे बहुत नहीं 100% चीजें रिलेट होंगी। कई बार क्या होता है चोटी पे बाल दिख रहे होते हैं, बंदा पगड़ी बांध रहा होता है, कैप बांध रहा होता है, बट अंदर से बाल निकले हुए होते हैं, बाल कमजोर होते हैं, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। उनके घर वालों से उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। माँ कभी उनके साथ अच्छे से बात नहीं की, फादर के साथ नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, सारी चीजें रिलेट वाली ही पढ़ा रहे हैं, डोंट वरी। और ये चीजें होती हैं,